नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि याद होगा कि बच्चों कि हमने पिछली कालांश में क्या किया था। हमने एक नए पाठ का काव्य पाठ किया था, कविता का सुंदर वाचन किया था और उसका भावार्थ समझा था। आज की कालांश में मैं आपको कविता का सार एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में बताऊंगी और साथ में जो कविता का एनिमेशन वीडियो है वो भी साथ में दिखाऊंगी। तो बच्चों, हमारी कविता का नाम था हिमालय। तो हिमालय हमें प्रेरणा दे रहा है कि हमारे जीवन में कितना भी संकट आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन डटकर हमको उनका मुकाबला करना है। आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाना है। और कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन अगर हम परिश्रम करेंगे और स्थिर रहेंगे, अपने जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आप उससे हटोगे नहीं तो आप बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हो। तो ये था पाठ का सार। अब इससे संबंधित हम एक वीडियो देखेंगे। हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में आपको याद होगा कि मैंने आपको मेरी अनुभूति से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा था कि आपने अभी अपने जीवन में कोई प्रण निर्धारित किया है, कोई दृढ़ संकल्प लिया है, बताइए। तो कई बच्चों ने उत्तर दिया कि मैंने इस बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो बच्चों, अब जो हमारे पाठ से संबंधित प्रश्न है वो मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगी। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मेरी समझ से संबंधित प्रश्न जो है वो है सही और गलत के ऊपर हमें निशान लगाना है। उन वाक्यों के ऊपर हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? हिमालय कहता है कि हमें आंधी पानी से डरना चाहिए, ये सही है या गलत है? तो ये क्या होगा? गलत। हम चाहे तो नभ के तारे छू सकते हैं, ये वाक्य कविता के अनुसार सही है? सही है। तो हमें यहाँ पर सही का निशान लगाना है। तीसरा जो प्रश्न है, हमें मुसीबत आने पर भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए हमें मुसीबत आने पर, या उनका डटकर सामना करना चाहिए? तो क्या होगा? ये वाक्य सही होगा या गलत होगा? तो ये वाक्य गलत होगा। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अपने पथ पर हमेशा अचल रहना चाहिए, तो ये वाक्य सही है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि आप जानते हो कि नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के होते हैं। तो आपको करना क्या है? कविता में प्रयुक्त ऐसे शब्द छांटने हैं और इन दो शब्दों से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो नाम वाले शब्द हम लें तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हिमालय है वो भी क्या है? एक नाम है। और बहुत सारे हैं, आप एक ले लीजिए नभ, तो ये भी क्या हो गया? नाम वाला शब्द। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हिमालय और नभ। अगर इनसे वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। अब नभ से संबंधित क्या बनाएंगे? नभ में असंख्य तारे हैं। तो बच्चों, ये है हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक संख्या पर। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 7.1 पर। अब सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा गया है? हिमालय हमें क्या बता रहा है?
तो हम उत्तर लिखेंगे, हिमालय हमें ये बता रहा है कि हमारे जीवन में कोई भी संकट आए, हमें विचलित हुए बिना उसका दृढ़ संकल्प के साथ में सामना करना चाहिए। ये उत्तर हमें लिखना है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम अपने प्रण से विचलित न होकर डटे रहे तो सब कुछ पा सकते हैं। तो उत्तर हमें ये लिखना है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रश्न, हमें डैश से नहीं डरना चाहिए। तो माता पिता से, अध्यापिका से या आंधी पानी से। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आंधी पानी से। अब दूसरा क्या है, मुसीबत से न डरने वाले को मिलती है, क्या मिलती है, सफलता, असफलता या हार। तो जो मुसीबत से न डरने वाले हैं उनको क्या मिलेगी, सफलता। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है और खाली जगह भरनी है। इसके बाद में है, तूफान आने पर भी अपने घर पर डटे रहो, पथ पर डटे रहो या आराम पर डटे रहो। तो हम क्या लिखेंगे, पथ पर यानी मार्ग पर। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है उसके ऊपर हमें निशान लगाना है। अब जो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो ये आपका गृह कार्य होगा। ये आपको पाठ्य पुस्तक में कविता अच्छे से पढ़नी है और फिर कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो बच्चों अब हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 7.2। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, जीवन में किसे सफलता मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे, लाख मुसीबत आने पर भी जो अपने पथ पर अचल बना रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। एक बार फिर से सुनिए, लाख मुसीबत आने पर भी जो अपने पथ पर अचल बना रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कविता के अनुसार आसमान के तारे कैसे छू सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का दृढ़ता से सामना करके तथा अपने प्रण को पूरा करके आगे बढ़ते हुए हम आसमान के तारे छू सकते हैं। ये हमें लिखना है। एक बार फिर से मैं दोहराऊं, लिखना है, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का दृढ़ता से सामना करके तथा अपने प्रण को पूरा करके आगे बढ़ते हुए हम आसमान के तारे छू सकते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें लिखना है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना बिना विचलित हुए करना चाहिए। जैसे तूफान आने पर, आंधी आने पर भी हिमालय डटा रहता है, उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। अब अंतिम प्रश्न क्या है, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। इन पंक्तियों का अर्थ समझाओ। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, हम लिखेंगे कि जीवन में कोई भी मुसीबत, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, स्थिर होकर खड़े रहना चाहिए। यानी हमें मेहनत करनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। ये उत्तर हमें लिखना है। तो बच्चों, आज की कालांश में हमने हमारी कार्यपत्रक संख्या 2 की, यानी 2 कार्यपत्रक संख्याएं हमने की। तो आज की कालांश में बच्चों इतना ही। आगे की कालांश में फिर हम जो आगे की कार्यपत्रक संख्याएं हैं
वो करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।